ओके सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम बहुपद है, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और इसमें लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने बहुपद की घात, जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो क्या होती थी बहुपद की घात, बताओ, कोई बताया मुझे क्या होती थी बहुपद की घात? अगर ये एक बहुपद है आपके सामने, 5x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 4, तो इसकी घात कितनी होगी? बताओ। 3। 3। 3, वेरी गुड। तो क्या होती है बहुपद की घात? क्या होती है बहुपद की घात, बताओ। अगर आपको ये पता है कि 3 होगी तो डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। 3 कैसे होगी? मैंने आपको बताया था बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो इस बहुपद में चर कौन सा है? इस बहुपद में चर कौन सा है? एक्स है। एक्स। एक्स। ठीक है। इस बहुपद में चर कौन सा है? एक्स है। और चर की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर 3 है। चर की अधिकतम घात यहाँ पर 3 है। तो इसलिए बहुपद इसकी घात क्या होगी? 3 होगी। यही तो बताया था लास्ट क्लास में, याद आया? सभी को बताइए। चर की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, निम्न में घात 99 वाला बहुपद आपको पहचानना है। करिए इसको सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करें। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। ओके, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। बहुपद की घात 99 कौन से ऑप्शन में है, आपको ये बताना है। 16 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपने मेरी बात सुनी हो ध्यान से। लास्ट क्लास में भी मैंने सेम चीज पढ़ाई थी, आज भी वही चीज बताई है, फिर भी 5 बच्चों ने ऐसा आंसर दिया है कि बस उस आंसर को मैं देख नहीं सकता। 19 में से, अब इतना आसान क्वेश्चन भी गलत करोगे तो फिर बताओ क्या। इसमें बोला गया है घात बतानी है 99 किसकी है, अब आप घात की बजाय कुछ और ही बता रहे हो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। दोबारा से ज्वाइन करके देख लो भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2,
1। अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, क्या क्या आंसर दिए आप लोगों ने। अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए सभी लोग। सी। ए किसने दिया है भैया आंसर? ए किसने दिया है आंसर, ये बताओ। 6-7 बच्चे ऐसे जिन्होंने ए आंसर दिया है। लिख दो अपने अपने नाम जल्दी, ए वाले, वेरी गुड। जल्दी जल्दी लिखो ए वाले अपने नाम। दीपक वर्मा नाम से हैं, राजेश नाम से हैं, अमित नाम से हैं, वेरी गुड। और भी लिखो भाई, ए वाले भी लिख दो अपने अपने नाम, वेल डन, वेरी गुड। जोगिंदर सिंह नाम से हैं, वेरी गुड। ए वाले भाई, ए कैसे होगा इसका आंसर, ये बताना जरा। 99 घात सर किसमें दिख रही है स्क्रीन नहीं आपको? दिख रही। भाई स्क्रीन नहीं दिख रही तो दोबारा ज्वाइन कर लो, प्लीज क्लास डिस्टर्ब मत करो बार बार। हाँ, मुझे ये बताओ, ए कैसे आंसर हो सकता है इसका, कौन सी कैलकुलेशन आपने की है, ए जिन्होंने आंसर दिया। साफ साफ लिखा हुआ है घात 99। घात देखनी है, ये घात है क्या, ये घात लिखी है क्या, ये बताओ। ये 99 घात है क्या यहाँ पर? इसको घात बोलते हैं क्या? नंबर है सर। ये तो नंबर है, ठीक है, या मैं कह दूं ये तो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, संख्यात्मक गुणांक है। तो ए कैसे हो गया आंसर? ए नहीं होगा इसका आंसर। घात का मतलब क्या होता है? बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? चर की अधिकतम घात आपको 99 किसकी है ये बताना था। चर की अधिकतम घात 99 किसकी है? तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें चर की अधिकतम घात है 99। ठीक है, कुछ बच्चों ने बी भी आंसर दिया है, उन्होंने यहां देख के आंसर दे दिया, मतलब कुछ भी आंसर कर रहे हो। जिन्होंने गलत किया उनको बोल रहा हूं। तो यहां पर चर की अधिकतम घात आपको देखनी है। चर क्या है? के। उसकी अधिकतम घात यहाँ पर 99 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी। क्या ये बात सभी को क्लियर है? गुड इवनिंग आशु, बताइए ये बात सभी को क्लियर है क्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? चर की अधिकतम घात। ठीक है, चलिए इसका आंसर करिए, पोल में आंसर करना है इसका भी। क्वेश्चन में लिख रहा हूं क्योंकि ये शायद विजिबल ना हो ठीक से। 11p² प्लस 3p⁵ प्लस 7, इसमें बहुपद की घात बतानी है। देखते हैं कितने बच्चों ने पिछले क्वेश्चन के बाद मेरी बात पर ध्यान दिया। बहुपद की अधिकतम घात इसमें आपको, सॉरी, बहुपद की घात आपको बतानी है। पोल में भेज रहा हूँ, 10 सेकंड दो। ओके, पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप सभी पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करिए। इसमें आपको ये बताना है कि इसकी घात कितनी होगी। ध्यान से करना, अभी बताया है घात क्या होता है। देखो अभी भी गलत कर रहे हैं कुछ लोग। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। भाई चर की अधिकतम घात नहीं पहचान पा रहे कुछ बच्चे? चर की अधिकतम घात नहीं, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा। 11 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 3 का गलत है। 12 में से 9, 15 में से 12। इस टाइम क्लास में 30 बच्चे हैं, सभी लोग आंसर करिए। चर की अधिकतम घात इसमें पहचाननी है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होंगे? 18 में से 14 बच्चों का सही है, 19 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। उन्नीस में से 15 बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 22 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास।
वैसे क्वेश्चन इतना टाइम का नहीं है, सभी को कर देना चाहिए अभी तक। जो लोग बच गए हैं करो जल्दी सॉल्व। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 सर 1 मिनट 10 1। मिनट रुकिए सर जी प्लीज 5 मिनट। आप थोड़ा और पहले बता देते। चलो कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर कर दो। चैट में ऑन कर रहा हूँ, चैट में कर दो अपना आंसर, जो भी आपका आंसर है। यस, तो बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। इसमें चर क्या है? पी। पी है ना, और पी पर यहां पर घात कितनी है? 2। यहां पर घात कितनी है पी पर? 5। और यहां पर कितनी है? 0। इसमें अधिकतम कौन सी है? 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 5। तो बहुपद की घात मतलब चर की अधिकतम घात। क्लियर यहां तक? बताइए, इस तरीके से सॉल्व करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था, तो ध्यान से करना इसको। इसमें गुणा होगी पहले, अभी बिना गुणा करे ही कर दो आंसर। वैसे गलत ही करेंगे बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि पिछली क्लास का याद ही नहीं होगा। चलो, पोल मैंने भेज दिया है। क्वेश्चन आपके सामने है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। पहले आपको इसमें यह बताना है कि इसमें घात क्या होगी बहुपद की। तो पहले इसकी गुणा कर लेना x के अंदर, तब बताना। कभी डायरेक्ट ऐसे ही बता दो। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स इसको। ओके, 7 में से 6 बच्चों का आंसर सही है, 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 9 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 12 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 14 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 17 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, 18 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, 19 में से 13, मुझे पता है अब गलत ही करेंगे सब। 19 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, 21 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 22 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 24 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 26 में से 15 बच्चों का ही आंसर सही था। और जबकि मैंने बता दिया इसमें कैसे करना है इसको सॉल्व, तब भी गलत किया है। क्वेश्चन है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। पहले मुझे x को अंदर गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा हो रही है, तो x की एक्स स्क्वायर में गुणा की, फिर प्लस है तो प्लस आया, x की 3 में गुणा कर दी, तो यहाँ पर क्या बचा? ये एक्स क्यूब प्लस 3x। अब इसमें चर क्या है? x, और उसकी घात कितनी है? 3 और 1। 3 और 1, और अधिकतम कौन सी है? 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 3। बताइए, समझ आया? यस सर। इस तरीके से करना। सर आप ओके, जल्दी कर देते हो, क्या? आप जल्दी कर देते हो वो टाइम। देखो, मैंने ये बात पहले भी बोली है, जब मैं बोला करूं लास्ट 5 सेकेंड, आप तभी मुझसे कह देगा सर थोड़ा सा टाइम और दे दो। जब मैं 1 पे आ जाता हूं तब बोलोगे, तो मैं तब तक तो पोल बंद कर चुका होता। आपको और टाइम चाहिए, आप ले लो टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा पहले बता दिया करो। जब मैं बोला करूँ ना लास्ट 5 सेकेंड, तभी बता दिया करो सर अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए, ठीक है? ओके सर। क्योंकि 1 पे अगर आप बोलोगे ना, वो पोल एंड कर देता हूँ मैं 1 पे। थोड़ा पहले आप बोल दो तो बिल्कुल आपको टाइम मिलेगा। तो चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देखो, घात के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रैखिक, एक होता है द्विघात और एक होता है त्रिघात। तो कोई मुझे बता सकता है रैखिक क्या होते हैं, द्विघात क्या होते हैं और त्रिघात क्या होते हैं? सर जिसकी घात 1 हो। ओके, उसको क्या बोलते हैं? एक। सर जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक है। वेरी गुड। जिसकी घात 2 हो उसको द्विघात, और जिसकी घात 3 हो उसको त्रिघात। ठीक है, तो नाम से ही आपको सब पता चल रहा है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, जैसे मैंने लिखा x+5, तो इस बहुपद की घात बताओ सभी लोग कितनी है? x+5 में अगर मैं पूछूं बहुपद की घात कितनी है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है इसमें? 1। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? सर रैखिक 1। बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, जैसे मैंने लिखा 2x² माइनस 13x+9, इसमें चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसको क्या 2 बोलूंगा? है सर। द्विघात। ठीक है, और मैंने अगर लिख दिया 3x³ माइनस 5x² प्लस 7, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 और 2 त्रिघात है। त्रिघात। ठीक है, सर 3। 3, वेरी गुड। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात। सर 2 हाँ भी तो जी, है ना। अधिकतम बोल रहा हूं मैं, अधिकतम। अधिकतम का मतलब क्या होता है? 3, 2 और 1 में अधिकतम क्या होगा? अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा? 3। 3 होगा ना। तो मुझे सबसे ज्यादा वाली देखनी है, कौन सी। यस सर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें 3 है यस सर। तो इसको त्रिघात बोला। इसमें सबसे ज्यादा 2 है तो इसको द्विघात बोला। इसमें सबसे ज्यादा 1 है तो रैखिक बोला। चर की देखनी है और सिर्फ। ठीक है, तो जल्दी से इनके बारे में हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो रैखिक क्या होते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4x+2, तो 4x+2 में अगर आप देखो चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 ही तो है, तो इसलिए इसको हमने रैखिक लिखा। ऐसे ही x+5, x+5 में चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 ही तो है, इसलिए हमने इसको रैखिक। तो रैखिक बहुपद मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात है। बताइए, रैखिक सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब हम बात यस करते सर। हैं यस नेक्स्ट। सर। ओके, अब हम बात करते हैं रैखिक बहुपद दिखने में कैसा होता है। दिखने में कैसा होने का मतलब है इसका व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax+b, जहां पर a और b क्या है? वास्तविक संख्या। a और b क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, और जो a है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर a 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगी ना, पूरा पूरा ये 0 हो जाएगा। और अगर ये पूरा 0 हो गया तो ये रैखिक नहीं रहेगा फिर। इसीलिए a जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3x+5, ये ax+b जैसा ही तो है, जहां पर a का मान 3 है और b का मान 5 है या नहीं बताओ? और ये रैखिक बहुपद है। जैसे मैंने लिखा 7x+-9, तो इसमें देखो a का मान 7 है और b का मान -9 है, तो ये भी रैखिक बहुपद की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, क्या? ax+b। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद जैसा मैंने आपको अभी बताया, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, अथवा 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ है, पहला उदाहरण देखिए, 9p² + 7p। तो बताइए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? इसमें 2। 2 है ना। सभी स्टूडेंट्स बताइए, 2 है। ठीक है, और अगर इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? द्विघात बोलूंगा। ठीक है, इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को देखिए, x × 3x + 7। इसमें बताइए चर की अधिकतम घात कितनी होगी? इसमें पहले मुझे
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3x² प्लस है तो प्लस आया, और फिर x को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7x। तो इसमें चर क्या है, x, और उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, द्विघात है। द्विघात। ठीक है, नेक्स्ट है x+1 इंटू x+2, बताइए ये कैसा होगा। द्विघात। द्विघात, वेरी गुड। ठीक है, कैसे, उसमें द्विघात सर। इसमें मुझे गुणा करनी पड़ेगी, पहले x की गुणा करूंगा, तो x इंटू x+2, ये सब हमने अभी किए थे थोड़े दिन पहले। +1 की गुणा करूंगा तो +1 गुणा x+2, और गुणा करके क्या आएगा, x की x में गुणा की तो x² प्लस x की 2 में गुणा की तो 2x, फिर प्लस 1 की x में गुणा की तो x, फिर प्लस 1 की 2 में गुणा की तो 2। तो यहां से मुझे क्या मिला, x² प्लस 3x प्लस 2, और इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, द्विघात होगा, द्विघात होगा। तो आप लोग समझ पा रहे हो सभी लोग मैं कैसे कर रहा हूं ये सब, क्योंकि पोल में मैं क्वेश्चन दूंगा, वहां पर गलती मत करना, जो भी डाउट्स है यही क्लियर कर लेना। ठीक है, गुणा कर रहा हूं मैं इनके अंदर, ये सब हम सीख चुके हैं पहले ही, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, होमवर्क में भी दिए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको आ गए होंगे करने। चलिए लास्ट सर वाला। आपने हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। सर आपने होमवर्क क्यों नहीं भेजा? होमवर्क क्यों नहीं भेजा था, कब नहीं भेजा होमवर्क, लास्ट क्लास में होमवर्क नहीं मिला आपको। मैंने मैसेज किया हुआ है कि आपकी क्लास में टॉपिक रिपीट हुआ था, इसलिए होमवर्क नहीं भेजा है, तो वो मैसेज आप देख देख लेना एक बार। मैंने मैसेज कर दिया था क्योंकि पिछली क्लास में ना रिपीट हुआ था टॉपिक, सर इसलिए मैंने होमवर्क नहीं भेजा था, लेकिन उससे पिछली क्लास में भेजा था मैंने होमवर्क, जिसमें आपको यही वाले क्वेश्चंस भेजे थे। ठीक है, चलो आज आपको होमवर्क में भेज दूंगा। चलिए लास्ट वाला और एग्जांपल बताइए, ओके लास्ट सर। वाला एग्जांपल और बताइए, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए इसको भी मैं क्या बोलूंगा, द्विघात बहुपद हो। ठीक है, तो द्विघात बहुपद वो बहुपद होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 2। अब हम बात करते हैं इसके व्यापक रूप की, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां पर a, b और c क्या है, वास्तविक संख्या, और a जो है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा 0 हो गया तो ये फिर द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, है ना। आप खुद देखो ना, अगर मैंने a को 0 कर दिया तो ये पूरा 0 हो गया, यानी खत्म हो गया ये, बचेगा क्या, सिर्फ bx प्लस c, फिर वो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, इसलिए a को हम 0 नहीं बोल सकते। ये इसका व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप का मतलब है, मैं अगर लिख दूं 3x² प्लस 5x प्लस 9, तो इसमें देखो a की जगह 3 लिखा हुआ है, b की जगह 5 लिखा हुआ है, और c की जगह 9 लिखा हुआ है। तो आप मतलब समझ रहे हो ना, व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि हमारा जो द्विघात बहुपद है कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां पर a b c कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है त्रिघात की, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो उदाहरण के लिए, जैसे ये उदाहरण है आपका, x³ प्लस 8x² माइनस 7x प्लस 2। तो इसमें मुझे बताइए चर की अधिकतम घात कितनी है सभी स्टूडेंट्स, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। 3 सर। वेरी गुड। तो 3 है सर। अगर चर की अधिकतम घात 3 है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, त्रिघात बहुपद बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है y इंटू 3y² सर प्लस इसकी 5, भी इसकी 3। भी 3। वेरी गुड। तो इसमें पहले मुझे गुणा करनी पड़ेगी, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3y³ प्लस y की 5 में गुणा की तो 5y, और इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये भी कैसा है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो अब बता दो जल्दी से इसका व्यापक रूप क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा इसका व्यापक रूप।
इसका व्यापक रूप कुछ इस तरह से होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, फिर ये त्रिघात बहुपद नहीं रहेगा। और ए बी सी डी क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको काम आएंगे आगे, तो इनको आप इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना। तो ये था हमारा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये इसका व्यापक रूप होता है। तो हमने 3 तरह के बहुपद पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा रैखिक, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। एक हमने पढ़ा द्विघात, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। एक पढ़ा हमने त्रिघात, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। तो क्या आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा बहुपद कौन सा है? यस सर। तो चलो पहचानते हैं। सबसे पहला बहुपद है -2y - 5y + 9। इसमें बहुपद की घात कितनी है बताओ? 1 है। ठीक है, पहले मैं इसको जोड़ के अगर लिखूं तो -7y + 9, तो y की घात 1 है, तो अधिकतम घात 1 हो गई। और प्रकार क्या होगा इसका? रेखिक। रैखिक। वेरी गुड। ए प्लस ठीक है, चलो इसमें बताइए, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? तो 2। वेरी गुड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात। द्विघात। वेरी गुड। ठीक है, इसमें बताइए चर की अधिकतम घात कितनी है? तो 2। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? तो द्विघात। इसमें बताइए चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 सर। 3। वेरी गुड। ठीक है, 3 सर। वेरी गुड। तो त्रिघात। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की गुणा हो जाएगी, तो ये जाएगा 5x³ - 2x²। और इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघात। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहचानना है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं पोल में। नो सर। नो? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को और करते हैं, फिर पोल में करेंगे। बताइए ये कैसा है? x+1 × x+2, ये कैसा बहुपद? द्विघात। द्विघात। वेरी गुड। बाकी लोग भी द्विघात बताएं। सर। द्विघात। ठीक है, इसमें आप लोगों ने वैसे डायरेक्ट बता दिया, लेकिन गुणा हम कर लेते हैं क्योंकि मुझे तो पूरा सॉल्व करना है। तो x की x+2 में गुणा हुई और +1 की x+2 में। तो x की x में गुणा करेंगे तो x² प्लस है तो प्लस आया। x की 2 में गुणा की तो 2x प्लस है तो प्लस आया। 1 की गुणा x में की तो x प्लस है तो प्लस आया। और 1 की गुणा 2 में की तो 2। तो ये क्या बचा? x² + 2x + x 3x + 2। और इसमें चर की अधिकतम घात 2 आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात। त्रिघात अगला। अगला त्रिघात। वेरी गुड। पहले ये बताओ, पहला क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरे की। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है, त्रिघात। ठीक है, इसमें भी हमें गुणा करनी पड़ेगी। पहले पहले y की गुणा होगी त्रिघात इसमें। सर। वेरी गुड। y की गुणा हुई 3y² + 5 में, और +1 की गुणा हुई 3y² + 5 में। सर 3। वेरी गुड। तो y की गुणा 3y² में होगी तो क्या बचेगा? 3y³ प्लस है तो प्लस आया। फिर y की गुणा 5 में हुई तो 5y प्लस है तो प्लस आया। फिर 1 की गुणा 3y² में तो 3y² प्लस है तो प्लस आया। फिर 1 की गुणा 5 में तो 5। और यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये क्या है? त्रिघात। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे पोल में क्वेश्चंस। तो पोल में क्वेश्चंस करने से पहले सभी से मेरा एक सवाल है, क्या सभी को सारी चीजें समझ में आ गई है अभी तक? यस अगर किसी को नहीं आई है यस सर। यस? यस सर। ओके, तो चलो यस सर। पोल में करते हैं सर फिर। पोल में करते। चलिए, यस सर। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आपको रैखिक बहुपद पहचानना है, कौन सा होगा। करिए सॉल्व। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं पहले। इसमें ये देख लो कि बहुपद कौन कौन से हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर चर हर में हो तो वो बहुपद नहीं होता। चर अगर वर्गमूल में है तो वो बहुपद नहीं होता। ठीक है,
पहले बहुपद देखो कौन से हैं, फिर रैखिक देखना कौन से हैं। करिए सॉल्व। हो गया सर। वेरी गुड। हो गया सर। 8 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 10 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। कर दिया सर। ओके। 14 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। हो गया सर। ओके। 17 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से हो 17 गया बच्चों का सर। आंसर सही है। वेरी गुड, कर दिया सर। वेरी गुड। 23 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। 25 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। 26 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। 27 में से 21 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। अच्छा, किसी को और टाइम चाहिए तो मुझे अभी बता देना। शुरू करूं काउंटिंग? यस सर। ठीक है। 5 4 3 2 1। ओके। तो 28 में से 21 बच्चों ने बी को 29 में से 22 बच्चों ने बी को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है। वेल डन। बाकी जिन्होंने गलत आंसर दिया है, एक किसी बच्चे ने डी आंसर दिया है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज ये बहुपद ही नहीं है। ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो क्या ये बहुपद है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि याद हाँ करो, हमने सर। जब बहुपद पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर चर हर में आ रहा हो तो वो बहुपद नहीं होता, चर अगर वर्गमूल में है तो वो बहुपद नहीं होता। तो ये दोनों तो बहुपद ही नहीं है, तो हम रैखिक इनको कैसे बोल दें? अब इसको देखो, अब ये बहुपद तो है क्योंकि चर का जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है। अब वो है क्या? एक। और चर की अधिकतम घात अगर एक है तो हम इसको क्या बोलेंगे? रैखिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? ये जिन्होंने बहुपद वाले क्लास ली थी उनको क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने नहीं ली थी उनको नहीं हुआ होगा। यस सर हो गया। हो गया? यस चलो सर। ठीक है। तो यस इसका सर हो सही गया। आंसर एक है ऑप्शन क्वेश्चन और बी। हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं। किया था सर मैंने। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करिए। पोल में आंसर करना है, पोल में आपको भेज रहा हूं। सेकंड दो, तब तक मैं पोल भेज रहा सर पोल में नहीं आया। हूँ। हाँ हाँ, मैं भेज रहा हूँ। सर यस, हाँ भाई भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। पोल मैंने अब भेज दिया। मुझे पोल भेजने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मुझे सारे ऑप्शन लिखने होते हैं, क्वेश्चन का नंबर डालना होता है, उसके बाद पोल जाता है, तो 10-15 सेकंड लग जाते हैं, तो थोड़ा वेट आपको करना कर होता है। दिया सर। ओके। अच्छा, हो गया सर। मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बच्चे हो गया। आज बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं? ऐसा है क्या? क्या सर? क्या सर? कुछ बच्चे बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं, ऐसा है क्या? नो सर। यस मुझे सर। कुछ नाम ऐसे लग रहे नो हैं। सर। आए हैं जी 3 बच्चे। बस 3 ही आए हैं? हमें ज्यादा लग रहा है। चलो ठीक है। ओके। तो 15 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 20 में से 19 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। 23 में से 21 बच्चों का आंसर सही है। 28 में से 23 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 1 मिनट। 4। 1 मिनट। चलो 15 सेकंड और दे रहा हूँ क्योंकि एक मिनट इस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 20 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, कर लो सॉल्व। ओके सर, कर दो। आंसर तो आपने दिया ही नहीं। भेज दिया सर अभी। दे दिया? ओके। चलो लास्ट 5 सेकंड्स। 5 कर 4 दिया सर। 3
2 1। ओके, तो 30 में से 23 बच्चों ने बी को आंसर दिया है। बी ही सही आंसर है, सभी क्योंकि आंसर है। इसमें अगर आप ऑप्शन ए में देखो चर की अधिकतम घात 1 है, और जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको हम रैखिक बोलते हैं। लेकिन हमें द्विघात चाहिए, तो ये द्विघात नहीं है। इसमें भी चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी द्विघात नहीं है। इसमें भी चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये भी द्विघात नहीं है। बचा ये। तो जब आप इसको गुणा करोगे, अच्छा आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या, मुझे ये बताओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? यस सर। यस सर नहीं, किसके बराबर होता है ये ए बताओ। बी सर। ए बी के बराबर होता है। ओके, और कोई स्टूडेंट बताएगा भाई क्या किसके सर? बराबर, ये किसके बराबर होता है? ये सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बी किसके स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। किसने आंसर दिया, नाम बताओ जल्दी से। निशांत, वेरी निशांत। गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ये। तो सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये किसके बराबर होगा? a की जगह यहाँ पर x है, x का स्क्वायर, माइनस b की जगह यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा सही है सर। वेरी गुड, मेरा भी सही वेरी है सर। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा भी मेरा राइट भी होगा। सही है सर। वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व करो। इसमें आपको त्रिघात बहुपद पहचानना है, और मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना। मैं पोल आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ यहाँ पर टाइप करना है। नंबर भी, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ऑप्शन और D। ठीक है, चलिए पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर सकते हैं। कर दिया सर। ओके, कर दिया सर। ओके, कर दिया सर। ओके। दस में से 7 बच्चों का आंसर सही है। ओके, हो गया 12 में से सर। 9 बच्चों का आंसर सही है। कर दिया सर। ओके, 19 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। भाई त्रिघात बताना है, त्रिघात। 22 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, इतना आसान क्वेश्चन। 23 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 24 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। सर वो एक बार गलती से क्लास कट गई थी। कोई बात नहीं, अभी पोल चल रहा है, आप पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हो। 25 कर में से दिया 15 बच्चों का आंसर सही है। ओके, 27 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। सर मेरा सही है क्या? अब वो नहीं बता सकता, मैं टोटल बता सकता हूँ। 27 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए, तो डी आंसर जिन बच्चों ने दिया है उनका आंसर सही है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सर मेरा सही। ओके। कितना सर? एक मिनट। डी जिन्होंने आंसर दिया है, देखिए त्रिघात बहुपद इसमें आपको बताना था। सर अच्छा, सही है मेरा। आज आज इतना माइक ऑन क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? माइक अब बंद रखो अपना, सर, माइक सब बंद सर आज रखेंगे। मेरा गलत हो गया। सर आज मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो सही कर लेना अगला क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब माइक बंद रखना। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अपना माइक बंद रखें। त्रिघात बहुपद के बारे में आपको मैंने बताया था कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया है, इसका ए तो इसका आंसर हो नहीं सकता। त्रिघात बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। त्रिघात बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। तो इसमें तो अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 0 है,
इसमें अधिकतम घात 4 है सर और इन्हें इसमें प्लस कर अधिकतम घात देते हैं। 3 है। ठीक है, इसमें सबसे लास्ट वाले में अगर आप देखो चर की अधिकतम घात 3 है, तो इसी को हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बताइए, यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, सर डी कैसे आया, ए क्यों नहीं आया? ए क्यों नहीं आया? मैंने बताया तो, त्रिघात पूछा गया है आपसे। त्रिघात बहुपद कौन से बहुपद होते हैं बताओ? अभी बड़ा अधिकतम अभी घात 3 होता है। अधिकतम तीन, संख्या तीनों। अधिकतम घात जिसकी 3 हो, संख्या नहीं, अधिकतम घात। तो ऑप्शन ए में ये बताओ अधिकतम घात कितनी है? तो सर 2 है ना? 2 से दो। ज्यादा कोई है क्या? नहीं है ना, तो 2 अच्छा। है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि अधिकतम 3 होती है। अधिकतम 3 इसमें लास्ट वाले में है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्लियर? डाउट? आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजकों के भाग की, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे आप संख्याओं को भाग करते हैं ऐसे ही हम बीजीय व्यंजकों को भी भाग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपने घातांक का नियम क्या आपने ये वाला नियम पढ़ा है? ए की घात m बटे ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। बताओ, यस सर। सभी लोग बताइए, चैट बॉक्स में बता दो, माइक ऑन मत करो। यस सभी सर। सभी माइक ऑन करोगे तो फिर ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है कि भाई अगर ऊपर भी ए है नीचे भी ए है, यानी अगर आधार एक जैसे हैं और हम उनको भाग कर रहे हैं, तो जो घातांक है वो आपस में घट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा x की घात 5 बटे x की घात 3। तो देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है और ये भाग हो रहे हैं, तो घातांक क्या हो जाएंगे? 5 माइनस 3 यानी x की घात 2। अगर मैं कहूं x बटे x, तो ऊपर भी एक है घात, नीचे भी एक है, तो ये क्या हो गया? x की घातांक घट गए 1 माइनस 1 यानी x की घात 0, और किसी की भी घात 0 क्या होती है? 1 होती है। अगर मैंने कहा x की घात 9 बटे x की घात 7, तो देखिए ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x और 9 माइनस 7, क्योंकि घातांक घट जाते हैं, तो 9 माइनस 7 हो गया यानी x की घात 2। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है जो मैंने अभी बताई है? हमारा नियम क्या कहता है कि जब एक जैसे आधार, जैसे ऊपर भी x नीचे भी x, ऊपर भी x नीचे भी x, ऊपर भी x नीचे भी x, और हम उनको भाग कर रहे हैं, तो जो इनके घातांक है m और n वो माइनस हो जाते हैं। तो जैसे 5 में से 3 माइनस हो गया, 2 बचा, 1 में से 1 माइनस हो गया, 0 बचा, और ये किसी की भी घात 0 1 होती है। 9 में से 7 माइनस हो गया, 2 बचा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ क्वेश्चंस, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, मैंने लिखा x की घात 15 बटे x की घात 12, ये किसके बराबर होगा? x की घात 3 सर। x की घात 3। बाकी लोग बताएं भाई, चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स में लिखना चाहो तो चैट बॉक्स में सर लिख 2 दो। मिनट रुक जाओ। 2 मिनट लगेंगे इसको करने में। x की घात 3, वेरी गुड। x की घात 3 है सर। 3, ठीक है। देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, यानी आधार एक जैसे हैं और ये भाग हो रहे हैं, तो जो घातांक है वो माइनस हो जाते हैं। 15 माइनस 12 यानी x की घात। अगर मैं कह दूं x की घात 15 या x की घात 26 बटे y की घात 23, तो ये किसके बराबर होगा? बताओ। क्या हुआ? x की घात 3, x y की घात 3, x की घात 3, की घात 3। x y की घात 3। ओके, x y की घात 3। आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये ऐसे XY का ऐसा की ही घात रहेगा। 3।
एक्स वाई की घात 3 नहीं होगा भाई, आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बस x-y की घात 3। फिर मैंने क्या बोला, मैं कह रहा हूं आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। x5। हे भगवान, पहले मेरी बात सुन लो, पहले माइक बंद रखो सभी लोग, माइक अब किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। मैं यहां से बंद कर रहा हूँ सबके माइक। क्या आप लोग बात मेरी सुन नहीं रहे हो? अब मेरी बात सुन लो पहले, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैंने नियम क्या बताया, मैंने नियम ये बताया कि जब ऊपर और नीचे सेम चीज हो तब हम माइनस करते हैं। ऊपर भी ए नीचे भी ए, तब हम m माइनस एन करते हैं। जैसे यहाँ पर x था ऊपर नीचे तो इसलिए हमने इनको माइनस किया, यहाँ पर भी x था ऊपर नीचे इसलिए हमने इनको माइनस किया, यहाँ पर भी ऊपर और नीचे x है इसलिए हमने इनको माइनस किया। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है ना, ऊपर x है नीचे y है, तो हम इसको नहीं कर सकते सॉल्व। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, x की घात 26 बटे y की घात 23, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। समझ में आई बात सभी को? अगर मैं लिखूं x की घात 5 बटे y की घात 5, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऐसे का ऐसे ही लिखा रहेगा। सॉल्व क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई ऊपर x से नीचे y, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, आधार अलग अलग है, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलो। अब अगर थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को मैं मुश्किल बनाता हूं आपके लिए, अगर मैं आपसे कहूं 25 x की घात 5 y की घात 2, 25 x की घात 5 y की घात 2 बटे 5 x की घात 3 y, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस दूं? चलो ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन से शायद आपको आइडिया लग जाए। 25 xy, 5 xy, 5 x² y², 5 x² y, बताओ। 5 x 8 y³ करण जोड़ना है क्या इनको? डी। करण, जब हम डिवाइड करते हैं तो घटाते हैं, ये नियम बताया ना मैंने अभी, देखो शायद आपने क्लास लेफ्ट कर दी होगी बीच में, ये नियम बताया हुआ है। जब हम भाग करते हैं तो m में से n को घटाएंगे, m में से n को घटाएंगे, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे थोड़ी, 5 और 3 को घटाएंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, डी सही आंसर है, जिन्होंने भी डी आंसर दिया है। देखिए 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो 5 आ गया यहाँ से। x की पावर 5 बटे x की पावर 3, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो 5 5 और 3 घट जाएंगे, यानी x की पावर 5 माइनस 3, y की पावर 2। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है सभी को? 1 मिनट, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करता हूँ। तब तक आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। 8y को 2y से भाग करना है। ठीक है, 8y को 2y से भाग करना है, तो आप भाग कीजिए, कैसे करोगे? तब तक मैं इंटरनेट की प्रॉब्लम जो मुझे हुई है मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, स्क्रीन चली गई होगी, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, अभी आएगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो, 1-2 सेकंड और रुक जाओ।
ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब दिख रही है सभी को स्क्रीन? चलो ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला 8y को 2y से भाग करना है, 4y। अच्छा, 4y कैसे आया? आप एक बात बताओ, 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 आएगा। y को y से भाग करके क्या आता है? ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो y की घात 1 माइनस 1, यानी y की घात 0। और y की घात 0, किसी की भी घात 0 क्या होती है? 1 होती है। तो सिंपल अगर भाषा में मैं कहूं तो y से y कट जाएगा, तो सिर्फ 4 ही तो बचेगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि देखो ये वाला रूल लगाया है मैंने, अगर ऊपर भी y है नीचे भी y है, जैसे मैं लिखूं 5/5, तो आप 5 से 5 ऐसे काट देते हो ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 5/5, तो आप ऐसे काट के 1 कर देते हो, करते हो या नहीं करते? ऐसे ही y/y है, उसको भी तो आप ऐसे ही कर सकते हो, y से y काट के 1 कर दो, है ना? करते हो ना सभी लोग? बताओ, 10/10 अगर मैं कहूं तो आप 10 को 10 से काट देते हो। तो सेम चीज यहाँ है, y से y कट गया और 2 चौक 8, तो सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 6xy को 2x से भाग दो, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? नहीं सॉरी, उसकी कोई बात नहीं है, गलती कोई बात नहीं, गलती तो करोगे ही, गलती करके ही सीखा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस दूं? 3y, वेल डन। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप 6 को 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और अभी बताया ऊपर नीचे जब सेम चीज हो तो वो x से x कट गया, तो सिर्फ क्या बचा? 3 और y। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 3y। अगर इनकी कुछ घातें होती तो मैं फिर घातों को घटा देता। ठीक है, चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, x की घात 4 को x की घात 2 से भाग करना, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो, ऐसे अभी क्वेश्चंस कराए थे मैंने। नहीं, माइक ऑन नहीं करूंगा मैं, ऐसे ही आंसर दो। माइक ऑन करने पर सभी लोग बोलते हैं, क्लास में डिस्टर्ब होता है। बताओ, x की घात 2। चलो मैं माइक ऑन कर रहा हूं, लेकिन कोई भी बच्चा बिना किसी रीजन के माइक ऑन नहीं करेगा अपना। आपको जो भी आंसर देने हैं आप आंसर करना चैट में, और अगर कोई डाउट है तो पूछना माइक ऑन करके। ठीक है, आंसर सबको चैट में देना है। सर x तो कट गया था ना? हाँ, तो काटा था ना मैंने, देखो 3y लिखा हुआ है। इससे अगले में सर वो x, इससे अगला इसमें सर, हाँ। नो सर, इससे आगे। ये वाला, हाँ, हाँ जी। इसमें देखो एक चीज समझो आप पहले, जैसे मैं लिख रहा हूं x/x, तो यहाँ पर x की घात ऊपर 1 है नीचे 1 है, घात सेम है, तो हम काट सकते हैं, है ना? अगर ऊपर होता है x की घात 3/x की घात 3, तो हम काट सकते हैं। अगर होता है x की घात 5/x की घात 5, तो हम काट सकते हैं। एक जैसी चीजें है ना, यहाँ भी यस सर। x की घात 5 है, यहाँ भी x की घात 5 है, तो आप काट दो। लेकिन यहाँ पर घातें अलग अलग हैं, यहाँ पर है x की घात 4, यहाँ पर है x की घात 2, यहाँ पर आप नहीं काट सकते क्योंकि ऊपर 4 है नीचे 2 है। तो यहाँ पर आपको कौन सा नियम लगाना पड़ेगा? वही, वैसे नियम तो यहाँ पर वो वही लग रहा है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर मैं 4 और 2 को माइनस करूंगा, सिंपल 4 माइनस 2, तो ये हो गया x की घात। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सोचो तो मैंने काटा ही तो है भाई, ऊपर x की घात 4 थी, नीचे x की घात 2 है, तो मैंने 2 काट दी ना एक तरीके से, तभी तो 2 बची ऊपर, यस सर। है ना? मैंने x की घात 2 काट दी ऊपर, तो 2 बची, 4 है ना टोटल, 2 काट दी तो 2 बची। तो वही चीज है, बस समझने का आपको तरीका पता होना चाहिए। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं कि ऊपर नीचे अगर एक जैसी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर x/x, x³ x की घात 5/x की घात 5, तो आप काट दो आसानी से। लेकिन अगर घातें अलग अलग है तो उनको घटा के लिखो, घटाना भी एक तरीके से काटना ही होता है। ठीक है, तो ये होगा x की घात 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? किसी को बता दो भाई, कंफ्यूजन अगर हो रही है तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं, इतना मुझे भरोसा है अपने ऊपर। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें यही वाला नियम लगा है, चलो इसको सॉल्व करो। -15 b की घात 16/5 b की घात 10, ये 16 लिखा हुआ है। ठीक है,
इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, 16 लिखा हुआ, 16। बताओ। अब यहाँ पर आप इनको काट नहीं सकते क्योंकि घातें अलग अलग है, तो घटा के आप लिखोगे घातों को। -10 और b की 6। -10, 10 कैसे आ गया? सर ये माइनस का 15 है ना, तो माइनस का 15 बड़ी रकम है ना ये, इसलिए। भाग करना है ना, 15 को 5 से भाग करना है, यस सर। तो 3 आएगा ना। ठीक है, माइनस ऐसे कैसे ही, 5 तिया 15 होते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये आया -3। हम जोड़ नहीं रहे इसमें, जोड़ या घटा नहीं रहे, वो हम उसमें करते हैं। -3b की 6। हाँ, एक मिनट। जिनको ये डाउट था कि आपने इनको घटा दिया था, बेसिकली तो घटाना नहीं है, यहाँ हम भाग कर रहे हैं, तो -3 बचा। अब देखो यहाँ पर है b की 16 और b की 10, तो b की कितनी हो गई, 16 - 10, तो ये क्या होगा, -3 b की 6। यस सर। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमें करना है। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, फिर पोल में करके एक क्वेश्चन फिर क्लास एंड करेंगे। इसको बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, -36 x⁴ अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर x पर कोई घात नहीं है तो वहां पर हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये x की घात 1 लिखा हुआ है इसकी। -3 और x की 3। वेरी गुड, -3 x की घात 3। ठीक है, वेल डन। तो देखो ये माइनस तो ऐसे का ऐसे ही रहा, 12 तिया 36 होते हैं, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 3 आ गया, और ये है x की घात 4, और एक ऊपर जाके माइनस हो गया, तो -3 x की घात 3। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। बताओ, आसान है ना, प्रैक्टिस हो गई है ना सभी की। अब तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में जाते जाते, फिर एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दो इसको, मैं पोल भेज रहा हूँ आपको, मुझे 10 सेकंड दे दो बस, तब तक सॉल्व कर दीजिए। और अपना माइक बंद रखना है सभी को, इनका हो जाए बस वेट कर लेना। चलिए 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C और D। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है, अच्छा हो गया गलत। 9 में से 10 में से 12 में से 9 का सही है, 12 में से 9 का सही है, 3 का गलत है। अब बताओ, घटा भी नहीं पा रहे 3 बच्चे, 10th क्लास में आ गए हो, 3 बच्चों को बोल रहा हूँ इन्होंने गलत किया है। 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 15 में से 12 का सही है, 16 में से 13 का सही है। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दीजिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 18 में से 14 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, जो कि सही आंसर है। अब इसमें कुछ था नहीं, है ना, जिन्होंने गलत किया है वो ध्यान से देख लो। x की घात 7 बटे x की घात 3, तो मैंने यही तो चीज समझाई थी अभी, कि भाई जब ऊपर भी x है नीचे भी x है तो घातें घट जाती हैं, तो 7 - 3 यानी x की घात 4। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, x की घात 4। ठीक है, तो ठीक 8 बज गए हैं, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।